हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण शर्मा मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी टूल्स के बारे में आप लोगों को बताया है वो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है वो टेबल फॉर्मेटिंग वाला है। टेबल फॉर्मेटिंग में मैं आप लोगों को लेआउट टैब का ये टेबल ग्रुप, रोज एंड कॉलम ग्रुप, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट, इन सारे ग्रुप में जितने भी कमांड है उसको मैंने वन बाय वन करके आप लोगों को बता दिया है। आज लेआउट टैब का हमारा सबसे लास्ट वाला ग्रुप है जिसका नाम है डेटा ब्लॉक। ये देखिए डेटा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग देखेंगे कि डेटा ब्लॉक में कुल 4 विकल्प होते हैं। अब जैसे इसमें 4 सेक्शन है। पहला सॉर्ट है, दूसरा रिपीट, हेडर, रोज, उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट है और फार्मूला है। तो ये होता क्या है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले चलिए हम सॉर्ट के बारे में जानते हैं। सॉर्ट होता क्या है, जब आप इस पे माउस का कर्सर ले जाइएगा तो आपको ना एक ये इंस्ट्रक्शन देता है जिसमें बताता है कि अल्फ़ाबेटाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा राम, नीचे लिखा अमन, उसके बाद मैंने लिखा गीता, उसके बाद मैंने लिखा सीता, बबलू। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे राम, अमन, गीता, सीता, बबलू लिखा तो ये हमारा क्या है, कैपिटलाइज नहीं है। आप यहाँ शॉर्ट पे ऐसे क्लिक करके A to Z और Z to A में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पर ऐसे ये करेंगे और ये कॉलम कितना है, 1, कॉलम 1 ही है, और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप ये देख लीजिए कि ये ना हमारा वो कैपिटलाइज हो चुका है कि ABCD, टाइप इस तरह से जो हमारा होता है ये हमारा ऐसे इस तरह से आ गया है। पहले मैंने क्या लिखा था, पहले मैंने राम लिखा था, उसके बाद मैंने गीता, अमन ऐसे कुछ भी लिख दिया था। अभी ये हमारा कैपिटलाइज हो गया है। अब हमारा दूसरा इसमें है, दूसरा हमारा है रिपीट हेडर रोज। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा टेबल बड़ा है जो कई पेज में हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम करने के दौरान ना बहुत विभिन्न प्रकार के टेबल लेते हैं और वो ना अपने वर्क पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का टेबल ले रहे हैं। और उन सभी पेजों में मौजूद टेबल का पहला रोज जो आपको एक जैसा, मतलब हेडिंग जो आप एक जैसा देना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टेबल में क्लिक करना है जिसको आप हेडिंग में रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद डिज़ाइन मेनू में जो भी आप टेबल स्टाइल देना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और ब्लॉक में से किसी एक स्टाइल को चुनेंगे। फिर आप अपने टेबल के हेड में क्लिक करके रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ना इस तरह से दिख जाएगा। मतलब यहाँ से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया और इसमें मैंने ये अमन ही ऐसे लिख दिया, और हमारे नेक्स्ट वाला जो पेज है उसमें भी हमें क्या करना है, अमन ही, नीचे वाला जो हमारा टेबल होगा नीचे पेज वाला वो अमन ही होगा। तो आप इस पर क्लिक करके ना आप ऐसे हेडर पे क्लिक कीजिएगा तो दूसरे वाले पेज में भी आपका ये हेडिंग यही नज़र आएगा। उसके बाद हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्या होता है कि टेबल को सेलेक्ट कर इस विकल्प में क्लिक कर सारे टेक्स्ट को छोड़कर संपूर्ण टेबल हाइड हो जाते हैं। मतलब जितने भी टेक्स्ट हमारा है वो हमारा, मान के चलिए मैं इस पे ऐसे टेबल पे क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करूँगा तो टैब यहाँ कॉलम्स जो भी हैं और इसको ओके करेंगे, यहाँ देख लीजिए हमारा सारा टेबल गायब हो गया। तो ये हमारा क्या है, उसके बाद हम Ctrl+Z प्रेस कर अंडू करेंगे। हम इसको आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं कि जो हमारा ये टेबल है ना इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट के माध्यम से। अब फार्मूला में क्या होता है कि टेबल में अंकित अंकों के गणना के लिए हम फार्मूला विकल्प का उपयोग करते हैं। इस फार्मूला विकल्प में कई सारे फार्मूला दिए गए हैं जिनका उपयोग कर हम गणितीय गणना कर सकते हैं, जैसे जोड़ना, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, ये सारे निकालना। हालांकि ये सभी गणित के ही फार्मूला है और ये ज़्यादातर आपको एक्सेल में दिखाई देगा, बट आप MS वर्ड में भी ऐसे जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए ना यहाँ पे फार्मूला बार दिया गया है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट आपने लिखा है यहाँ पे सबका एडिशन का, मल्टीपल का, उसके बाद मैक्सिमम का, मिनिमम का, सबका वो ऐसे सूत्र होता है, फार्मूला होता है जिसके ज़रिए आप यहाँ से वो सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़, ये जो फार्मूला वाला जो भी हमारा वो वर्क है वो मैं आप लोग एक्सेल में बढ़िया से बताऊँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।